अल्लाहु अकबर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामीन व सामिआत किराम, फेसबुक पर देखने वाले हमारे भाई लोग, आज 13 शव्वाल 1441 हिजरी, 6 जून 2020 ईस्वी, 22 गते जेठ 2077 बिक्रमी शनिचर का दिन, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मदनी सदाए हक का लाइव प्रोग्राम सवाल व जवाब का लेकर हाजिर खिदमत हो गया हूँ। ये प्रोग्राम आप जनक नंदनी FM 95.5 मेगाहर्ट्ज़ पर समाअत फरमा रहे हैं। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 6-7 मिनट ताख़ीर हो गई है, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज सवाल जवाब का प्रोग्राम है और मैं सामीन किराम से गुजारिश करता हूँ कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करें और उन सवालात के जवाबात पाने की कोशिश करें। हमें फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक ID है NID, ये सर्च में जाकर टैप करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें देख सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। आज का हमारा नंबर है, फ़ोन करने का नंबर 98 16 81 20 40, 98 16 81 20 40। इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमसे सवालात कर सकते हैं और जवाबात पा सकते हैं। एक बार फिर नंबर समाअत फरमा लें, 98 16 81 20 40। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, ये परेशानी रहेगी, तब तक हम स्टूडियो में नहीं जा सकते हैं और ऑफिस में बैठ कर के ही आपसे जुड़ सकते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, कई भाई फेसबुक पर जुड़ गए हैं। मोहम्मद सगीर आलम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल राज़िक ये भी जुड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नासिर कलाम ये भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निसार खान। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, कौन है? हाँ हेलो, कौन भाई? हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? हम मैं सुन रहा हूँ, बोलिए ना। मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। अल्लाह मुस्तआन। काटिए। देखिए, आप लोग नेटवर्क सही में आकर के गुफ्तगू कीजिए, चूँकि मोबाइल से बात हो रही है। आपकी आवाज़ आ रही है मकबूल साहब, आप सवाल कर सकते हैं। हमारी आवाज़ तो आप रेडियो से सुन रहे हैं, सुनना कोई ज़रूरी नहीं है मोबाइल में, आप सवाल कर सकते हैं। हाँ, ये मकबूल साहब थे पुल चौक से, इनसे बात नहीं हो सकी, जिसके लिए अफसोस है। और भी बहुत हमारे भाई जुड़े हैं। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। वालेकुम अस्सलाम।
आप रेडियो से सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है। अरे भाई आपकी आवाज आ रही है, काट दीजिए, आप काट दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मोबाइल से आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो वहाँ रेडियो चालू करके मेरी बात सुन सकते हैं और आपकी आवाज़ आ रही है। आप सवाल करें, जवाब इंशाअल्लाह पाएंगे। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे इसमें। मोहम्मद अम्मार, क्या हाल है शेख मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। आज हर जगह से डिस्टर्ब है। हेलो, मेरे मोहतरम साथियों, डॉक्टर फहदुल इस्लाम फुलवारी शरीफ पटना से व्हाट्सएप पर 5 सवालात आए हैं। उन 5 सवालात के जवाबात हमें देने हैं। और जो लोग भी, जो भाई भी हमसे जुड़ रहे हैं, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है या क्या, बात नहीं हो पा रही है, आवाज़ नहीं जा रही है हमारी, या क्या अल्लाह को पता है। हाँ, हेलो हेलो हेलो। तो ये डॉक्टर फहदुल इस्लाम कह रहे हैं कि सदाए हक FM के ज़रिए दावत का बहुत बड़ा काम हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो उसके मुअस्सिस हैं और जो उसके मुआविनीन हैं, उन्हें दोनों जहान के अंदर बेहतरीन सिला अता फरमाए, आमीन। आज के प्रोग्राम में भी मेरे चंद सवालात हैं, उम्मीद के जवाब देकर शुक्रिया का मौका फराहम करेंगे। पहला सवाल है, हेलो, हाँ बोलिए। मैं सुन रहा हूं आपकी आवाज, आप बोलिए। लग रहा है कि कुछ डिस्टर्ब ही करना चाहते हैं लोग। तो पहला सवाल है कि माह शव्वाल में शादी वगैरह करने में शरई तौर पर कोई कबाहत है? कि बहुत सारे मुसलमानों में यह बदअकीदगी है कि इस माह में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। ये पहला सवाल है डॉक्टर फहदुल इस्लाम सलफी साहब का, पटना वाले का। इसका जवाब यह है कि शव्वाल में शादी विवाह करने में कोई हरज नहीं है, इसमें कोई बदशगुनी और कोई मुश्किल की बात नहीं है। ये यूं ही बदअकीदगी मुसलमानों में फैल गई है। और अरब में ये बात मशहूर थी कि शव्वाल में शादी करने से बदशगुनी पैदा होती है, बरकत नहीं होती है, औरत और मर्द के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान तफरका हो जाता है, और तरह तरह की बदअकीदगी, तरह तरह के बदशगुनियाँ थी। उसको मिटाने के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शव्वाल ही में शादी की और शबे ज़ुफ़ाफ़ भी शव्वाल ही में मनाया। देखिए, मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अन उर्वा अन आयशा क़ालत तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शव्वाल व बना बी फ़ी शव्वाल फ़अय्यु निसाए रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अहज़ा इंदहु मिन्नी। कहते हैं, आयशा कहती हैं, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल में शादी किया और शव्वाल ही में शबे ज़फ़ाफ़ भी मनाया, यानी सुहागरात भी मनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बीवी मुझसे ज़्यादा मुक़द्दर वाली और ज़्यादा खुशकिस्मत है। आगे कहते हैं, रावी कहते हैं, वकानत आयशा तस्तहिब्बु अन तुदखिल निसाअहा फ़ी शव्वाल। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तहब समझती थीं कि औरतों को शव्वाल में उनके शौहर के पास दाखिल किया जाए। ये मुस्लिम शरीफ 1423 हदीस नंबर और तिरमिज़ी 1093। इस हदीस से क्या पता चला? इमाम नववी रहमहुल्लाह मुस्लिम शरीफ की शरह में लिखते हैं,
फ़ीह इस्तिहबाबुत तज़वीज व तज़व्वुज व दुखूल फ़ी शव्वाल। इस हदीस में शादी करना, करवाना और शब ज़ुफ़ाफ़ मनाना शव्वाल के महीना में ये मुस्तहब है। वक़द नस्स अस्हाबना अला इस्तिहबाबिही, और हमारे असहाब, हमारे उलमाए किराम ने इसके मुस्तहब होने पर दलीलें बयान की हैं, और उन लोगों ने इस हदीस से दलील किया है, दलील पकड़ा है। वक़सदत आयशा बिहज़ल कलाम रद्द मा कानतिल जाहिलिय्या अलैहि व मा यतख़य्यलहु बाज़ुल अवाम अल-यौम मिन कराहति तज़व्वुज व तज़वीज व दुख़ूल फ़ी शव्वाल। और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हदीस को बयान करके जो अरब में बदअक़ीदगी फैली हुई थी और अभी अवाम में जो ये शादी ब्याह करना मकरूह समझते हैं शव्वाल में, तो इसको रद्द करने का इरादा उन्होंने किया, इसलिए कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई ये बातिल है, इसकी कोई असर नहीं है। कुछ जाहिल लोग इससे बदशगुनियाँ लेते हैं, ये गलत है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं वफ़ी दुख़ूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ी शव्वाल रद्दुन लिमा यतवहमुहु बाज़ुन नास मिन कराहियति दुख़ूल बैनल ईदैन खश्यतल मुफ़ारक़ा बैनुज़ ज़ौजैन व हाज़ा लैसा बिशै। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ शब ज़ुफ़ाफ़ मनाए, शादी किए, इसमें रद्द है कि जो बाज़ लोग ये तवहुम किए हुए हैं, अक़ीदा रखे हुए हैं कि दो ईदों यानी ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के बीच में शादी करना और शब ज़ुफ़ाफ़ मनाना, ये दोनों मियाँ बीवी के दरमियान मुफ़ारक़त पैदा हो जाती है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं। अल-बिदाया व निहाया जिल्द 3 सफ़ा 253। तो इस हदीस और इस तफसील से मालूम हुआ कि शव्वाल में शादी करना, शब ज़ुफ़ाफ़ मनाना, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि ये मुस्तहब है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनज़र रखते हुए अगर कर रहे हैं तो, ताकि बदअक़ीदगी भी लोगों के अंदर जो फैली हुई है वो ख़त्म हो। हेलो, हाँ बोलिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हमारा तो सही है, आप ही लोगों का प्रॉब्लम है। कहिए क्या सवाल है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, और भी ये थे हाजी असलम साहब छगरिया से। पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम है, लाइन में मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और उन लोगों की आवाज़ आ रही है। तो मैं कहता हूँ सामाईन किराम से कि मेरी आवाज़ सुनने के लिए आप रेडियो ऑन कर ले, वहाँ सुने, और आपकी आवाज़ आ रही है तो यही काफ़ी है हमारे लिए। पहला सवाल है हाजी असलम साहब का कि कौन कौन सा पानी नापाक है, कौन कौन सा पानी नापाक है। तो हर वह पानी जिसमें गंदगी गिरने से उसका रंग, मज़ा और उसकी बू अगर बदल जाए तो वह पानी नापाक है। कोई भी पानी कि उसमें गंदगी गिरने से उसका रंग, उसका मज़ा और उसकी बू अगर बदल जाए तो वो पानी नापाक है, उससे तहारत हासिल नहीं कर सकते हैं और उसको यूज़ में नहीं ला सकते हैं। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि सूरह फातिहा नमाज में कुछ लोग कहते हैं पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, सूरह फातिहा ये पढ़ना ये हर नमाज की हर रकात में ये फ़र्ज़ है, रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं होगी जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। हर रकात में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। गर्चे चंद रिवायतों को लेकर बाज़ उलमा ने कहा है कि सूरह फातिहा मुक्तदी के लिए पढ़ना वाजिब नहीं है,
लेकिन उनका यह कौल मरजूह है, राजिह यही है कि सूरह फातिहा का पढ़ना ज़रूरी है। सूरह फातिहा का पढ़ना ये हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब और ज़रूरी है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो हमारा लाइन खुल गया है। हमारी लाइन है ये कि 98 16 81 20 40, 98 16 81 20 40 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी बात आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ आप रेडियो खोल के सुन सकते हैं। हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। हारून साहब कहिए कहाँ से? हाँ बोलिए क्या? हाँ बोलिए। क्या क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। और भी कोई सवाल? अच्छी बात है, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपकी परेशानी को दूर करे। आप फंसे हुए हैं नेपाल में, जल्द आपको अपने घर तक पहुंचाए। 2 सवाल आपका आया, ठीक है। मोबाइल रखें और सुने रेडियो से। ये हारून भाई मोतिहारी के हैं और नेपाल के किसी जगह पर ये फंसे हुए हैं। इनका 2 सवाल आया कि देवबंदी और बरेलवी क्या है। दूसरा सवाल है कि दरगाह शरीफ पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्रों की ज़ियारत के लिए कहा है। कब्रों की ज़ियारत के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नी कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह, कि हमने तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, तो तुम लोग कब्रों की ज़ियारत करो, इससे आखिरत याद आती है। एक दूसरी रिवायत में है कि फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरह, कि दुनिया में आदमी जाहिद बन कर के रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कब्रों की ज़ियारत करने से, और उसके सामने आखिरत हमेशा रहती है, क़यामत हमेशा रहती है। तो कब्रों की ज़ियारत करने से कई फ़ायदे हदीस से साबित होते हैं, जिनमें से 2 या 3 का मैं अभी तज़किरा कर रहा हूँ। तो वो है कि उससे आखिरत याद आती है और दुनिया में इंसान अपने आमाल को सुधार सकता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये आम कब्रें जो है, जो कब्रिस्तान में होती हैं, वहाँ आप जाएं, कोई कब्र धसी हुई है, कोई कब्र परागंद यानी खस्ता हाल है, कोई कब्र कैसी है, कोई कब्र कैसी है, वहाँ आप जाएंगे आम कब्रिस्तान में और कब्रों की ज़ियारत करेंगे, तो उससे जो फ़ायदा हासिल होगा ज़ियारत करने वाले को, उससे जो आखिरत की याद और मौत की याद आएगी, क्या ये फ़ायदे उस जगह हो सकती है जहाँ दरगाह पे कुमकुमे लगे हुए हैं, उधर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, उधर से गुलाब की खुशबू आ रही है, कुछ आ रही है, कुछ लोग कव्वालियाँ गा रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं पे बकरे ज़बह हो रहे हैं, कहीं पे मुर्गे ज़बह हो रहे हैं, तो क्या इस माहौल में वहाँ मौत और आखिरत याद आ सकती है? वो वापस आकर के क्या दुनिया में वो जाहिद और आबिद बन सकता है? तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस पे। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, कि दरगाह जिसको कहते हैं, वहाँ आम दिनों में अगर आप ज़ियारत के लिए जाएं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। लेकिन जब उन लोगों का मेला लगता है, उर्स लगता है, उन दिनों में वहाँ जाना कतन दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, जायज़ नहीं है, इसलिए कि उसमें शिर्क के काम में आप उसकी मदद करने जा रहे हैं, उन लोगों की मदद करने जा रहे हैं। खुलासा कलाम ये हुआ कि दरगाहों पर जाना और वहाँ अगर जा कर के सिर्फ कब्र की ज़ियारत कर रहा है तो यहाँ तक तो मशरू है, लेकिन अगर वहाँ जा कर के कब्र वाले से मांग रहा है
और कह रहा है कि ए फला बाबा हमें आप दीजिए, तो ये शिर्क अकबर हो जाएगा और वो शख्स इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए हमें इन जगहों से दूर रहना चाहिए। आपको अगर ज़ियारत करनी है तो आम कब्रिस्तान में जा कर के ज़ियारत कीजिए, जहां आपके बाप दादा और हमारे बाप दादा सोए हुए हैं, वहां जा कर के ज़ियारत कीजिए, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए और वहां से इबरत हासिल करके आइए। दूसरा सवाल इनका है कि देवबंदी और बरेलवी क्या है। देखिए, इस्लाम में कई फ़िरक़े हैं और उन फ़िरक़ों में से एक देवबंदी और बरेलवी फ़िरक़े हैं, और ये दोनों, इन दोनों का दावा है कि फ़ुरू में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह को मानते हैं और अक़ीदा में नहीं मानते हैं। अक़ीदा में देवबंदी अबू मंसूर मातुरीदी का अक़ीदा मानते हैं और बरेलवी हज़रात या अक़ीदा में अहमद रज़ा ख़ान का अक़ीदा मानते हैं, सूफ़ियों का अक़ीदा मानते हैं। तो दोनों में एक हिसाब से फ़र्क के एतबार से ये लोग हनफ़ी कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में इन दोनों में कुछ फ़र्क भी है और फ़र्क भी नहीं है। तो ये बातें हैं, मैं इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। बस इतना समझ लें कि ये मुसलमानों के फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा है, और कोई भी फ़िरक़ा हो, उन लोगों का अमल अगर कुरान और हदीस के मुताबिक है तो वो सही है, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है तो कोई भी शख्स हो, कैसे बाशद कोई भी हो, कितना बड़ा मुत्तकी परहेजगार हो, अगर उसका अमल कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है तो उसका बातिल है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमारा नंबर खुल गया है 98 16 81 20 40। इस पर सवाल करें और जवाब पाएँ। डॉक्टर फ़हदुल इस्लाम साहब का दूसरा सवाल है कि जामे मस्जिद से 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर से ज़ायद फासले पर पंज वक्ता मस्जिद कायम करने में कोई हरज है क्या, जबकि आबादी बहुत घनी है और दूरी की वजह से जामे मस्जिद पहुंचने में बहुत परेशानी भी होती है, बिलखुसूस बरसात के मौसम में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सारे गांव वाले मिल करके बैठें और बैठ करके ये परेशानी आप जाहिर करें कि ये परेशानी है, हम लोग चाहते हैं फला मोहल्ला वाले कि यहाँ एक छोटी सी मस्जिद 5 वक्ता नमाज के लिए बना दी जाए, आप लोग भी इसमें ताउन करें, सहयोग करें। तो इस तरह से अगर सारे लोग मुत्तफ़िक़ होकर के करें तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है। और इसमें अनानियत नहीं होनी चाहिए जामे मस्जिद वालों के लिए, बल्कि मशाकिल जो हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों को देखना है, परेशानियों को देखना है और उन परेशानियों को देख करके ये मसला हल कर लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है, मुश्किल की कोई बात नहीं है। फेसबुक पर भी हमारे बहुत भाई जुड़े हैं, लेकिन कोई भाई सवाल नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद सादिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग सवाल करें फेसबुक वाले, और सवाल करके आप दूसरे भाई को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तीसरा सवाल है डॉक्टर फ़हदुल इस्लाम साहब का कि किसी शख्स ने नज़र मानी कि यह काम हो जाएगा तो मस्जिद में कुछ ताउन करूँगा, काम हो गया तो मस्जिद में ताउन करने में कोई हरज है क्या? देखिए, ये नज़र का मामला है। अगर किसी ने नज़र मानी कि अगर फ़लाँ काम हो जाएगा तो हम मस्जिद में मिसाल के तौर पर चटाई देंगे या 10,000 रुपये देंगे, और उसने ख़ास कर दिया, तो उसका वो काम अगर हो गया तो उस शख्स पर वाजिब है कि वो मानी हुई चीज़ मस्जिद को अदा कर दे, 10,000 रुपया या चटाई दे दे, उसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए। इल्ला ये कि ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत लायक हो गई कि उसकी वो ताकत न रखे, तो फिर ये अलग मामला है। तो इसलिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6696, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन नज़र अन युती अल्लाह फलयुतिहु व मन नज़र अन यासियहु फला यासिह। जिसने नज़र मानी कि वो अल्लाह की इताअत करेगा, फलयुतिहु, तो वो अल्लाह की इताअत करे। तो मस्जिद में दान देने की जो नज़र मानी है, मस्जिद में ताउन करने की जो नज़र मानी है, ये अल्लाह की इताअत है। उसकी नज़र पूरी हो गई तो उसे देना वो वाजिब हो गया, उसको देना ही पड़ेगा। वमन नज़र अन यासिह फला यासी। और जिसने ये नज़र मानी
कि वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह की नाफरमानी ना करे। बहुत सारे लोग नज़र मानते हैं कि अल्लाह मैं फ़लाँ रिश्तेदार को पीट दूं या फ़लाँ रिश्तेदार के जो है ये हो जाए, उसका खेत ढह जाए या उसके घर में ये परेशानी हो जाए तो मैं 4 रोज़े रखूँगा। तो ये सिला रहमी को तोड़ने वाली बात, ये मासियत है, ये नाफरमानी है। ऐसे लोग जो लोग कहते हैं उस पर कफ़ारतुल यमीन यानी कसम का कफ़ारा उसे अदा करना पड़ेगा। इसी तरीके से उनका चौथा सवाल है कि नफल पढ़ने वालों के पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। जवाब है कि नफल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज नमाज पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। इमाम की नीयत और मुक्तदी की नीयत एक तरह होनी कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसकी भी दलील है, इसकी दलील है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6106, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 465 में है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इशा की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे और पढ़ करके फिर अपने महल्ला में जाते थे तो वहाँ उन लोगों को इशा की नमाज पढ़ाया करते थे। तो कभी कभी क्या हुआ, एक रोज़ कि हज़रत मुआज़ ने सूरह बकरा शुरू कर दिया तो एक आदमी नमाज से निकल गया और तन्हा नमाज पढ़ करके अपनी चप्पल लेकर के चले गए। कल सुबह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने शिकायत की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, हम लोग खेतों में से थके हारे आते हैं, पानी पटाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं, ये थकावट होती है वो थकावट होती है। मुआज़ इतनी लंबी नमाज पढ़ते हैं तो ये उनको समझाइए ज़रा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुआज़ को अब बुलाया और कहा कि या मुआज़ अफ़त्तानुन अंता, क्या तू लोगों को मस्जिद से नमाज से रोकने वाला बन जाएगा। 3 बार इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। तो फिर फरमाया कि इक़रा वश्शम्स वदुहाहा वसब्बिहिस्म रब्बिकल आला वनहवाहा, तुम क्या करो कि वश्शम्स वज़ुहाहा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये जो सूरतें हैं इन सूरतों को पढ़ो तो इससे किसी पर बोझ नहीं होगा। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और वो आते थे यहाँ गांव में अपने मोहल्ला में, तब पढ़ाते थे तो वो हज़रत मुआज़ के लिए नफल हो जाएगी और मोहल्ला वालों के लिए फ़र्ज़ हो जाएगी। इस ज़िम्न में इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़ी हाज़ल हदीस जवाज़ व सलातिल मुफ्तरिज़ खल्फल मुतनफ़िल, कहते हैं कि इस हदीस में फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाला नफल नमाज पढ़ने वाले के पीछे पढ़ सकता है, यानी नफल नमाज पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ नमाज अदा कर सकता है। इसलिए कि मुआज़ फ़र्ज़ नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ लेते थे, उनका फरीज़ा ख़त्म हो जाता था, फिर दूसरी बार अपनी कौम को आते पढ़ाने के लिए तो उनके लिए वो नफल हो जाती थी। तो ये बिल्कुल सराहतन है ये हदीस, और जो लोग भी इसमें कील व काल करते हैं ये उनका अपना मामला है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 98 16 81 20 40 हमारा मोबाइल नंबर खुल गया है, आप इस पर सवाल कर सकते हैं। मकबूल भाई पुल चौक से मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो दोबारा आप सवाल करें। आपका सवाल मैं सुनता हूं, अगरचे मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है तो मेरी आवाज़ आप रेडियो से सुन सकते हैं और आप अपना सवाल दोहराएं। 5वां सवाल है इनका कि 2 शख्स ने मस्जिद के लिए ज़मीन खरीद कर वक्फ की। यह दोनों शख्स लोगों की निगाह में नेक, सालेह और मुत्तकी हैं, लेकिन उनमें से एक ने बहनों की वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ कौन भाई, कहाँ से? हाँ अच्छा, तो रेडियो से सुनते हैं ना? जी सवाल कीजिए, क्या सवाल है? जी 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 जी
दिमाग के बारे में कह रहे हैं कि आसमान में जो आसमान की सूचना है वो प्राप्त क्या करते हैं, वो जगह जगह आसमान में बैठ करके आसमान की खबर है वो ले लिया करते हैं। अच्छा। अभी की साइंसदान इन आंखों से देखते हैं अभी हवा रोशनी की आवाज से तेज गति से अभी जो है रॉकेट बना करके पूरी दुनिया में सैर कर रहे हैं और वो दूसरे आसमान की सूचना लेने के लिए कोशिश कर रहा है। इंसान सफल हो सकता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल, जज़ाकल्लाह खैरा। दूसरा सवाल ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी की वाक़या अल्लाह ताला जैसे आप बताएं, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने फौज में जिन्नात दिखाई के फौज में सारंगी अच्छा। और परिंदे जब वो एक चींटी के मैदान में जाते हैं हाँ। तो एक चींटी आवाज देते हैं कि चींटियों रुक जाओ, अपने अपने घरे में चले जाओ, तो सुलेमान और उनकी फौज हमारे कुछ नहीं। अच्छा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो ये आवाज सुनाई देते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं, रुक जाते हैं, है ना, और फौज को भी रोकते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने चींटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो वाक़या बताया हम लोग यही बोल करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी हिकमत है। अल्लाह ताला ने क्या हिकमत बयान किया है। देखिए दुनिया देखने वाले जितनी भी मखलूक है सबसे छोटा चींटी है और ये चींटी दुनिया में जितने भी मखलूक रह रहे हैं सबसे ज्यादा तादाद लाखों करोड़ों की तादाद में एक घर में वो रह रहा है। अच्छा। और वो आपस में झगड़ा नहीं करता है। लेकिन जब वो चलते हैं तो एक कमांडर एक ही चींटी आगे रखते हैं और लाखों करोड़ इसके पीछे रखते हैं। हाँ हाँ। हम झगड़ा भी करते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन अपने कमांडर को आदेश को उल्लंघन नहीं करते। हाँ, थोड़ा मुख्तसर करें। रोजी मिलता है सब मिलकर उठाते हैं, लेकिन हम लोग एक मुसलमान है जो सबसे बड़ा कमांडर अल्लाह है, अल्लाह के रसूल है, वो आदेश देते हैं, उस आदेश को हम लोग ठुकराते हैं। वो अल्लाह ताला कहते हैं गरीबों मिस्किनों को हक नहीं मारो, हम उसको हक मार रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं जो आपस में भाई हो और आपस में अच्छा। हाँ हाँ, बहुत सारी हिकमतें हैं इसमें। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये थे मकबूल रायन पुल चौक जनकपुर से। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल किए, बल्कि सवाल और जवाब दोनों भी दे दिए। इनका पहला सवाल था कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया, जिनमें से कुरान में ख़ास किया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात ही को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ये तो हकीकी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया, जिनमें से इंसान और जिन को अक्ल दिया, और इन दोनों को कुरान की आयत से साबित होता है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का ये मतलब नहीं है कि हमेशा इंसान मस्जिद में बैठे रहे और तस्बीह गिनते रहे, नमाज पढ़ते रहें, नहीं, बल्कि अल्लाह के अहकाम की तामील हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मोड़ पर हम कर रहे हैं तो हम अल्लाह की इबादत में हैं। अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ हम अल्लाह के हुक्म को अगर हम सामने रखते हैं और धोखाधड़ी, गलत काम, झूठ से दूर रहते हैं तो हम इबादत में हैं। हलाल रोज़ी कमा रहे हैं तो इबादत में हैं। खेती कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से कर रहे हैं, किसी दूसरे के खेत में कोदाली या आली नहीं मार रहे हैं, तो वो भी इबादत है। तो जिस जगह भी हम अपनी ज़िंदगी के जो शोबे हैं, मोड़ हैं, वहाँ हम अल्लाह के अहकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो यही हमारी जो है इबादत। अगर हम सो रहे हैं, मिसाल के तौर पर हम दिन में सो रहे हैं, ये नियत करके कि हम रात में जग करके कुरान की तिलावत करेंगे, जुद पढ़ेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, तो इस सोने में भी आपको फ़ायदा है और आपको अल्लाह तबारक व तआला अज्र देगा। तो इंसान के हर आमाल अगर हम उसमें नियत सालहा कर लें,
कुरान और हदीस के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें तो पूरी ज़िंदगी ही इबादत है। यही वजह है कि सहाबा कराम और तबा ताबईन और सलफ़ सालिहीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व रहमहुमुल्लाह अजमईन, ये लोग अपनी हर ज़िंदगी उठना बैठना सोना जागना, जंगे करना, जिहाद करना, खेती करना, घोड़े पर हाथ मारना, जो भी काम करते थे उनकी सारी चीज़ें इबादत ही हुआ करती थी। तो ये हमारे लिए इबादत है। एक इनका सवाल जो अहम सवाल आया कि जब हिसाब किताब इंसान और जिन्नात ही से होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान ने क्यों कहा है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और जिन्नात और पत्थर भी होंगे? पत्थर का क्यों लफ्ज़? तो इस पत्थर के बारे में अहले इल्म ने कई बातें बयान की हैं। पहली बात यह है कि इससे वो पत्थर मुराद हैं कि जिनको बुत बना करके जो है गैर मुस्लिम पूजा करते हैं, वो भी जहन्नम की ईंधन बनेंगे, जहन्नम में जाएंगे। दूसरा यह है कि ये ऐसे पत्थर इससे मुराद हैं कि जिन पत्थर में, जैसे कोयला पत्थर होता है, पत्थर कोयला हम लोग कहते हैं, तो पत्थर कोयला में आग लगाते तो उसकी आग बड़ी ख़तरनाक होती है। तो ये ऐसे पत्थर होंगे कि जिसमें मज़ीद आग के अंदर शोला और गर्मी पैदा होगी और जहन्नमियों को की तकलीफ़ के लिए मज़ीद वो ज़रिया बनेगा वो पत्थर। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंस और जिन और पत्थर को ईंधन बनाया है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। दूसरा सवाल इनका था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का वाक़या। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे तो देखे रास्ते में चूंटियों की फ़ौज। बाज़ रिवायतों में आया है कि वो चूंटियाँ पानी मांगने गई थी, अल्लाह तबारक व तआला से पानी मांगने गई थी। तो उनकी जो हेड कमांडर चूंटियों की जो थी, उन्होंने कहा कि या अय्युहल नम्ल उदखुलू फी मसाकिनिकुम, कि ऐ चूंटियों की जमात अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर हमें कुचल दे और उनको पता ही नहीं चले कि एक जमात को कुचल दिया है। जब ये बात सुने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो चूंटी की बोली सुन करके सुलेमान मुस्कुरा करके हंसने लगे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर चीज़ की बोली अल्लाह तबारक व तआला ने समझने की क़ुव्वत अता की थी और हर चीज़ पर हुकूमत थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। उन्होंने एक और बात बताई है कि चूंटी का जिक्र करके अल्लाह तबारक व तआला ने, जबकि इतनी छोटी मखलूक है, आपस में लड़ाई भी करती है, लेकिन लड़ाई के बावजूद भी जहाँ जाएगी तो सब एक साथ जाएगी और इतने इज्तिमाइयत चूंटियों में होती है कि कोई कीड़ा मरता है तो 10-20 आकर के उसको ले जाती है और फिर उसको बिल में रख करके खाती है। तो इसमें इज्तिमाइयत पैदा होती है। लेकिन एक इंसान है कि इंसान को अल्लाह ने बुद्धि, विवेक, अकल समझ दिया, लेकिन उसके बावजूद एक इंसान अपने ही जैसे इंसान गरीबों का हक मार करके खाते हैं, हक वालों का हक नहीं देते हैं, जुल्म करते हैं। तो उन्हें इन चूटियों से सबक हासिल करना चाहिए। ये मकबूल साहब का कहना था, अल्लाह जज़ाए खैर दे मकबूल साहब का। और भी इसमें बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी मसलतें, बहुत सारी हकीकतें होंगी जो अल्लाह तबारक तआला ने बयान किया, जो इस छोटे से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। हमारी लाइन खुली हुई है, हमारा मोबाइल 9816812040, इस पर आप सवाल कर सकते हैं। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा है, बल्कि और 5-6 मिनट बाकी है हमारे पास, और जिसका हम बेहतर अंदाज से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो फ़हदुल इस्लाम साहब का 5वां सवाल था कि 2 शख्स ने मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीद कर वक्फ़ की। यह दोनों शख्स लोगों की निगाह में नेक, साले और मुत्तक़ी हैं, लेकिन उनमें से एक ने बहनों की मीरास का हक़ मारा हुआ है और दूसरे ने हुकूकुल इबाद का रुपया पैसा मारा हुआ है। और इस वक्फ़ करदा ज़मीन में हाँ हाँ अच्छा समझ गया, समझ भूल गया। अच्छा ठीक है। अच्छा जहन से बात निकल गई थी। मकबूल साहब का एक पॉइंट था सवाल में कि शयातीन और जिन फरिश्तों की गुफ्तगू सुनने के लिए हदीसों से जो साबित है, एक दूसरे पर चढ़ करके जाते हैं और फरिश्तों की बातें सुनते हैं। तो क्या आजकल लोग रॉकेट बना करके आसमानों पर जाते हैं, चाँदों पर जाते हैं, दावा है उन लोगों का, मरीख पर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं।
तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कोई ऐसा मिसाइल, कोई ऐसा शाहरुख, कोई ऐसा रॉकेट बनाए कि जिसके जरिए से आसमानों में गुफ्तगू होने वाली गुफ्तगू का जो है वो चुरा करके ला सके, सुन सके? क्या ये मुमकिन है? तो मैं तो अपने इल्म के हिसाब से यही कहूँगा कि ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। ये रॉकेट और ये मिसाइल या ये फलां जो चीज़ें हैं, इसकी भी एक हद है। उस हद से ऊपर जाने की सलाहियत इनके अंदर नहीं है। चाँद या और भी जो सितारे हैं, ये आसमान से बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। जैसे कि आप पढ़े होंगे साइंस की किताबों में, जोग्राफियात या और भी जो चीज़ है इसके बारे में, बहुत नीचे हैं। तो उस पर तो ये लोग दावा करते हैं कि हम रॉकेट भेज दिए हैं, लेकिन आसमान ये बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है, जहां एक इंसान की ताकत से बनाई हुई रॉकेट या और भी चीज़ें, वहां मेरे इल्म के मुताबिक वहां पहुंचना नामुमकिन है। कोई भी नहीं पहुंच सकता है, नहीं जा सकता है। अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो मैं डॉक्टर फादुल सलाम साहब के सवाल का जवाब दे दूं कि हुकूकुल इबाद का रुपया पैसा मारा हुआ है और इस वक्फ करदा ज़मीन में मस्जिद तामीर हो गई है और लोग उसमें नमाज अदा कर रहे हैं, तो क्या उस मस्जिद में नमाज अदा करने से नमाजों के सवाब में कोई कमी वाक़ होगी या सवाब पूरा मिलेगा? इस सूरत हाल में लोगों को उस मस्जिद में नमाज अदा करने से मना किया जाए या उन दोनों शख्सों को लोगों के हुकूक अदा करने के लिए कहा जाए? बरा मेहरबानी कुरान हदीस की रोशनी में वजाहत फरमाएं। डॉक्टर फादुल इस्लाम, मेरा मशवरा है इस बारे में कि बेहतर होता कि इसका फतवा आप तहरीरी शक्ल में लिख करके, वहीं आपके करीब में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन है जो जाफरी साहब ज़माना तक उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वहाँ तहरीरी शक्ल में दें और तहरीरी शक्ल में जवाब ले लें तो बेहतर होगा। इस बारे में मेरा जवाब यह है मुख्तसरन कि अगर उस वक्फ शुदा ज़मीन में जहाँ पर मस्जिद कायम है, उसमें अगर हराम पैसे उन दोनों ने नहीं लगाया है बल्कि पाक पैसा लगाया है, हलाल पैसा लगाया है, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। उन दोनों की बुराई उनके साथ है, लेकिन उन दोनों की बुराई उनके साथ है। जैसे खाना काबा में भी कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, बचपना के ज़माने में भी जो मस्जिद बनाई थी, तो वो लोग हलाल रोज़ी से बनाया था और उनके करतूत, उनके सूद ब्याज वो अपना मामला था। लेकिन अगर हराम पैसे से लगाए गए हैं तो जितना लगाया गया है पैसा हराम का, तो उन दोनों साहब को कहा जाए, उन दोनों शख्स को कहा जाए कि भाई कितना इसमें हराम का पैसा लगा हुआ है, उतना तुम जो साहिब हक है वहां तक पहुंचा दो, उसको दे दो। उसको कहा कि मुझे मालूम नहीं है कि कितना लगाया गया है, तो वहां 10 आदमी बैठ करके एक अंदाजे के मुताबिक के मिसाल के तौर पर उसमें 2 लाख हराम का लगा होगा, तो उस दोनों आदमी से कहा जाए कि वो दोनों तुम जिस से हराम का माल लिए वो दोनों वापस कर दो। अगर वापस कर रहे हैं वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी वक्फ शुदा ज़मीन सही है। और अगर वो मुकर रहा है कि हम नहीं वापस करेंगे, तो गांव वाले, अगर आप यकीन कर रहे हैं कि इसमें हराम के इतने पैसे लगे हैं, तो आप गांव वाले मिल करके उतने हराम का पैसा साहिब हक तक पहुंचा दें। अगर साहिब हक नहीं मिल रहा है तो आप सदका कर दें। 10 का जो काम हो रहा है गांव घर में, रास्ता बनाना, टॉयलेट बनाना, पुल बनाना वगैरह, तो उसमें आप लगा दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो मस्जिद कोई मुश्किल नहीं है, आप उसमें नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। और उन दोनों का आप नसीहत करते रहें कि भाई जिन लोगों का हक तुम मारे हो, बहनों का हक मारे हो या दूसरों के जो हुकूकुल इबाद में तुम रखना अंदाजी डाले हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह हुकूकुल इबाद को में तो माफ़ कर देगा, लेकिन ये हुकूकुल्लाह को तो माफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करेगा। ये जो तुम लोग नेक और मुत्तकी बने हुए हो, इस अल्लाह से डरो और डर करके तुम जो है ये जो साहिब हक हैं उन तक हक पहुँचा दो। मेरा टाइम तकरीबन अब ख़त्म होने को है, 1-2 मिनट और हम दे सकते हैं। आज फेसबुक पर तो बहुत भाई जुड़े, लेकिन कोई भाई भी सवाल नहीं किए। खैर कोई बात नहीं है, सवाल भी शायद नीचे है। अतीक रायन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है कि जो, हाँ हेलो, हाँ कहिए मोहम्मद हारून। हाँ हाँ
अच्छा, हारून साहब वही मोतिहारी वाले हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम ख़त्म है, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ये इनके पास एक साढ़ू है और वो लावलद हैं, और हारून साहब के पास 2 लड़कियां हैं। तो वो उनके साढ़ू कहते हैं कि एक लड़की मुझे दे दीजिए, मैं उनको पोसपुत मुंह बोली बेटी बना करके पालूंगा पोसूंगा और शादी ब्याह करूंगा। तो हारून साहब, आप अगर दे रहे हैं उनको तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं अपने साढ़ू पर, और ये अच्छी बात है। लेकिन आपके साढ़ू के लिए ज़रूरी है कि उस लड़की को पढ़ाए लिखाए, इस्लामी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे और अच्छे घराने में शादी करे। ये आपके साढ़ू पर ज़रूरी है। ये आपका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा एहसान होगा आपका कि आप अपने साढ़ू को दे रहे हैं। तो ये कुछ भाई का सवाल भी आया है, टाइम भी हमारे पास नहीं। जो मैं ज़मीन लिया मैं अपना पैसा से और मैं अपना घर पर नहीं था, बाहर थे हम और हम घर पे कर गए तो मैं अपने नाम करा लिया ज़मीन, अपने नाम करा लिया ज़मीन। अब समझ में बात नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। तो मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया रेडियो का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और सामईन किराम को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। जब तक हमें ज़िंदा रखे, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हुए ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेसबुक पे ज़मीन, तो इसमें मेरे भाई लोग हिस्सा मांगता है। क्या उल्लू को हिस्सा बांटा है या नहीं? बस यही सवाल है। यानी मैं जो समझा इनका सवाल वो ये कि हमने ज़मीन ख़रीदा अपने पैसे से और उसमें हमारे भाई लोग भी हिस्सा मांग रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि अगर सारे भाई शामिल हैं और आप कमा रहे हैं, भाई भी कमा करके लाते हैं और बाप ही को, वालिदैन ही को पैसा देते हैं और मुश्तरका तौर पे आप लोग रह रहे हैं, तो आप पर ज़रूरी है कि उस ज़मीन में से आप अपने भाई को भी हिस्सा दें। आप अपने ही नाम से करा लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको हिस्सा देना पड़ेगा। ये मुश्तरका संपत्ति है। जब तक आप लोग अलग न हो जाएं सही से, कानूनी तौर पर अंशबंडा जिसको कहते हैं वो न हो जाए, तब तक वो सारे लोग सगोल रहेंगे, एक जगह मुश्तरका आप लोगों की संपत्ति रहेगी। सगीर साहब कहते हैं कि नमाज के बाद तकबीर दोनों हाथ से पढ़ सकते हैं। नमाज के बाद तकबीर दोनों हाथ से पढ़ सकते। मैं समझा नहीं सवाल सगीर साहब कि तकबीर दोनों हाथ से नमाज के बाद क्या पढ़ेंगे, हमको ये समझ में बात नहीं आई। अतीक रैन कहते हैं कि मैं बाहर था तो मेरा अब्बू के नाम बताओ, ज़मीन मेरे पैसे से। मैं तो जवाब दे दिया कि अगर आप लोग भाई के साथ, बाप के साथ शामिल हैं, वालिदैन के साथ शामिल है उसमें, और मुश्तरका निज़ाम मुआशरा निज़ाम घर है अगर, और सारे लोग शामिल हैं, तो आपको उस ज़मीन से हिस्सा देना पड़ेगा। मोहम्मद अम्मार सवाल कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल तो हम देखे ही नहीं थे, अंदर था सब सवाल। शेख, अभी एक गेम निकला है जिसको पबजी गेम कहा जाता है और अक्सर नौजवान भाई इस गेम में मशगूल रहते हैं। इस गेम का क्या हुक्म है? क्या यह गेम खेलना हराम है? अहले इल्म ने इसको हराम करार दिया है। और शेख सुलेमान रुहैली हफ़िज़हुल्लाह जो हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद मुकर्रम हैं,
तो उन्होंने इसको हराम करार दे दिया, इसलिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और नहीं भी हो तो वक्त का ज़िया है और जो है नमाज से गाफिल करता है, तस्बीह तहलील से गाफिल करता है। और उन्होंने ये कहा है डॉक्टर सुलेमान साहब ने, रुहैली साहब ने, कि इसमें कभी कभी मूर्ति और जो है हिंदुओं के जो मूर्तियां हैं पूजे हैं उसका भी इसमें चक्कर रहता है और उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। तो अगर यह चीज़ उसमें है और उसके साथ अगर कोई अकीदा है तब तो वो हराम है बिल्कुल। और वैसे भी ये पबजी खेलना बिल्कुल गलत है, इसमें कोई जो है फ़ायदा नहीं है, इससे दूर रहना चाहिए। एक और सवाल है कि उर्तुगुल सीरियल देखना कैसा है। मैं तो लोगों से सुन सुन करके एक दो चीज़ें देखा इसमें, तो इसमें अगर ये कहा जाए कि लोग अगर गलत चीज़ें देख रहे, जैसे पबजी ही खेल रहे हैं कोई, खेल रहा है कोई, या गलत फिल्में देख रहा है, तो उनको अगर यही अगर सीरियल देखा जाए देखे तो हमको लग रहा है कि जो इसमें गंदी चीज़ें नहीं उसको ना देखे तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इससे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आप जो है डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर सुने, जर्जिस साहब की तकरीर सुने, और हमारा जो है सदाए हक चैनल है यूट्यूब का, वो आप उसमें निकाल करके आप यूट्यूब चैनल सुने तो ये बेहतर है। ये क्या ये उर्तुगुल और फलां फलां जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, इनसे दूर रहना चाहिए। शकील राइन उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की नमाज नहीं होती जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। सही बुखारी की रवायत है, बिल्कुल सही है, सही बुखारी की रवायत है। मैं अभी बयान किया इसके बारे में कि नमाज नहीं होती, सही है, ये सही बुखारी की रवायत है। शकील रैन ने फिर एक हदीस लिख करके भेजा है इन्होंने कि हद्दसना अली अन उबादा बिन सामित ला सलात लिमन लम यक़रा फातिहतुल किताब। तो ये हदीस मैंने बयान कर दिया है। शकील रैन फिर कह रहे हैं कि यहूद और नसारा और अल्लाह की यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादत की जगह बना लिया। बिल्कुल सही है, और वो दरगाह के सिलसिले में शायद इन्होंने लिख करके भेजा है। तो अब छोटे से वक्त में इतना पढ़ना मुश्किल हो जाता रहता है, इसलिए मैं मुख्तसरन जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मर्ज़ के मौका पर फरमाया था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबर न हो सके थे, अल्लाह ताला की यहूद व नसारा पर लानत हो, उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। अगर ये डर न होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र भी खुली रहने दी जाती, लेकिन डर इसका है कि कहीं उसे भी लोग सजदागाह न बना लें। और बिलाल से रवायत है कि उर्वा बिन ज़ुबैर ने मेरी कुन्नियत अबू आना यानी अबू आना के वालिद रख दी थी। अला कुल्ले हाल ये तो मैं बयान कर दिया। सदर आलम साहब हरलाखी खून दान करना कैसा है। खून दान इसके बारे में मैं बता चुका था। खून दान करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में डॉक्टर ने जितना लिखा है उतने ही हम खून दान कर सकते हैं और किसी को भी दान कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। शेख साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अब अम्मार साहब के कौन सवाल उधर तो मैं दे दिया, सवाल का जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह। मुर्दा के सामने कलाम पढ़कर कैसा है, यानी कहना चाहते हैं कि मुर्दा के सामने कलाम पाक पढ़ना कैसा है। ये अच्छी बात नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। मुर्दा के सामने कलाम पाक पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। उधर जिंदों के लिए कलाम पाक आया हुआ है, जिंदों के फ़ायदे के लिए आया हुआ है, मुर्दों के लिए दुआएं कर सकते हैं। सगीर साहब देखिए बहुत लोगों के सवाल आए हुए थे, अल्लाहुल मुस्तान, लेकिन मैं देख नहीं सका। मोहम्मद सगीर आलम, नमाज के बाद दोनों हाथ से तस्बीह पढ़ना कैसा है। दोनों हाथ से नहीं बल्कि दाहिने हाथ से पढ़ना बेहतर है। तस्बीह है, दोनों हाथ से नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि दाहिने हाथ से हमें तस्बीह पढ़ना चाहिए। अतीक रैन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल है कि मैं ज़मीन फिर उसी को दोहराए हैं वो, तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा, मैं सब कुछ बोल दिया उसके बारे में। अबू सलमा आलम, अगर दोनों जगह इमाम बने तो इसकी क्या दलील बनेगी शेख। क्या मतलब हुआ अगर दोनों जगह इमाम बने तो इसकी क्या दलील होगा। गालिबन वही फ़र्ज़ के पीछे नफल वाली अगर बात कह रहे हैं तो मैंने तो दलील दे दिया। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ जो है
वहाँ मुक्तदी थे और यह इमाम बने। लेकिन अगर वो इमाम ही बन रहे हैं, दोनों जगह इमाम बन रहे हैं, तो इसकी दलील आप खोज रहे हैं तो मैं ढूंढूंगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें भी कोई हरज की बात नहीं। अगर हम एक जगह इमामत करा करके पढ़ा लिए तो दूसरी जगह भी पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह ताला। अब्दुल रज़ीक, क्या औरत मर्द के का जनाजा के नमाज एक साथ हो सकता है? हम हरलाखी से हैं। हाँ अब्दुल रज़ीक, एक यानी अगर इज्तिमाई तौर पर जनाजा पढ़ रहे हैं औरत और मर्द सब, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन अगर तनहा सिर्फ औरतें ही अगर जनाजा की नमाज़ पढ़ना चाहें तो इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। रयान आफरीदी, सलाम शेख साहब, खैरियत से हैं? मेरा एक सवाल है, क्या औरत इमाम के पीछे तकबीर दे सकती है? देखिए, और मर्द अगर अजनबी मर्द है तो उसके पीछे तकबीर नहीं कर सकते, बल्कि इमाम खुद तकबीर कहेगा और वो इमामत कराएगा। और अगर उस शौहर है या उसका बाप है, भाई है, बेटा है, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मर्द चाहिए कि खुद तकबीर कहे और तकबीर कह करके खुद इमामत कराए। रयान आफरीदी, मेरा सवाल, तकबीर यानी इकामत दे सकता है कि नहीं? नहीं, औरतें इकामत नहीं दे सकती। मैं जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी कह रहे हैं कि मोबाइल नंबर बता दें। बहरहाल वो तो गुजर गया मामला। सिराज काठमांडू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फरीद अंसारी, माशाअल्लाह। शेख साहब, लाइव पे भी सवाल कर जवाब दीजिए, बहुत देर हो गया। अफसोस की बात यह है कि मैं समझ रहा था कि उतनी ही सवाल आया हुआ है, मैं देख ही नहीं पा रहा था। अकबर अली शाकिर, अमीन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, क्या लिखे हैं पता नहीं। मोहम्मद सगीर साहब, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते दोनों हाथ से? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं। उस पर दोनों हाथ से नहीं, तक हमने कहा ना तस्बीह दोनों हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ दाहिने हाथ से पढ़ना बेहतर है। मोहम्मद सगीर आलम, एक ही सवाल को बार बार लोग दोहरा रहे हैं। शेख साहब, FM का लाइव ख़त्म भी हो जाए तो पेज पे थोड़ी देर और टाइम दीजिए अगर वक्त है तो। बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अपने सवाल का जवाब पाने के लिए, अल्लाहुल मुस्तआन। तो ठीक है, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। अबुल साहब, माफ़ कीजिए इसलिए कि मैं देख नहीं सका, मैं समझ रहा था कि उतनी ही है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो देखा कि और भी सवालात हैं लोगों के। मेरा भी सवाल था कि कलौजी मंगरेल को ही बोलते हैं? मंगरेल ही को बोलते हैं, अपने यहाँ कलौजी और मंगरेल दोनों एक ही चीज़ है कहते हैं लोग। शकील रैन, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद सगीर साहब, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। अब्दुल रज़ीक, गिव योर व्हाट्सअप नंबर ऑटोमेटिकली। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लिख लें, 00977009860477369। ये मेरा नंबर है। अब यहीं तक, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। जो भाई लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए, उनको हर आफात और मशाकिल से दूर रखे, आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।